नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपन राजस्थान ज्योग्राफी में पश्चिम रुस्तुल्य प्रदेश पढ़ रहे थे। पश्चिम रुस्तुल्य प्रदेश में अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था नागौर उच्चभूमि और लूनी जवाई बेसिन। नागौर उच्चभूमि की अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने पढ़ा था कि वहाँ पे मुख्यतः क्या चीज़ प्रसिद्ध है? कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी का मतलब समझते हो सब? विशेषतः कौन सा एरिया? पुष्कर से लेके जायल के मध्य, जहां पे पानी में किसकी मात्रा अधिक है? फ्लोराइड की। जिससे कौन सा रोग हो रहा है? फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस रोग से मनुष्यों को, वहां के जो निवासी, उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है? तो वो उनके या तो दांत क्या हो रहे हैं? पीले। दूसरी, उनकी हड्डियां जो है वो क्या हो रही है? मुड़ रही है। तीसरा, उनकी जो पीठ है वो भी क्या हो रही है? झुक जाती है। हाँ, झुक जाती है। इस प्रकार जो फ्लोरोसिस रोग से जो ये वाली चीजें हैं, पीठ झुक जाती है, लोग कुबड़े हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? कुबड़ पट्टी। इसको एक और है, कुबड़े को अपन बाका भी तो बोल सकते हैं ना, तो इसको बाका पट्टी भी बोलते हैं। और इंग्लिश में इसके लिए हॉच बेल्ट। ये नागौर। अब यहां पे जो क्षेत्र है, तीन चीजें और दी। एक तो मकराना, दूसरा था अपने जायल जो फ्लोरोसिस के लिए, और तीसरा था अपने यहाँ का मांगलोद। तीन मकराना क्यों प्रसिद्ध है? तो सफेद संगमरमर के लिए। उसके बाद जायल फ्लोरोसिस के लिए, और मांगलोद किसके लिए? जिप्सम के लिए। ठीक है। यहाँ पे जो पानी में जो लवणीयता है, खारापन है, उसका मुख्य कारण किसको माना गया है? जल में वहां पे पाई जाने वाली माइकासिस्ट चट्टानों को। और यहां पे क्या है सर्वाधिक? खारे पानी की झीलें। ये अपन ने कल वाली क्लास में पढ़ा था। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे लूनी जवाई बेसिन। कौन सा बेसिन? लूनी जवाई बेसिन। ठीक है। लूनी नदी द्वारा लाए गए मैदान को जो बोला गया था लूनी जवाई बेसिन। यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या थी? एक तो नेहड़ का दलदल है ना, एक था कालाबूरा डूंगर, उसके बाद था अपने नर्मदा नहर, उसके बाद अपन ने देखा था जवाई बांध, जो क्या कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या देखा था? यहाँ की मृदा कौन सी थी? नवीन जलोढ़ मृदा। उसके बाद अपन ने यहाँ पे और क्या देखा था? तो यहाँ पे पादप लून नेहर दलदली क्षेत्र है, और लवणीय क्षेत्र है, तो कौन सा पाए जाएंगे? लवणीय पादप। राजस्थान में लवणीय पादप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पे। और लवणीय पादप के लिए जो वनस्पति ना वो क्या होता है? हेलोफाइट, है ना। इस प्रकार अपन ने कल की क्लास में नागौर उच्चभूमि और लूनी बेसिन की चर्चा की थी। अपने जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो आज अपन समाप्त कर देंगे। अब जो अपन ने पढ़ा है इसमें की जो प्रमुख विशेषताएं, कोई पर्टिकुलर स्थान जो प्रसिद्ध स्थान है, उन सब पर आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के हिसाब से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फैक्ट जो पूछे जाते हैं ना, पश्चिम रुस्तल से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उन पर आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपन देखते हैं
शुष्क मरुस्थल से ही चलते हैं। शुष्क मरुस्थल में अपन ने एक स्थान देखा था, सम। सम कहां पर है? तो जैसलमेर में। क्यों प्रसिद्ध है? तो यह है राजस्थान का वनस्पति रहित स्थान। क्या है? अर्थात यहां पे कोई वनस्पति नहीं होती। क्यों प्रसिद्ध है? डेजर्ट सफारी के लिए। और यहां पे सबसे कम क्या होती है? वर्षा। अब राजस्थान जो एग्जाम उनसे 4 है। सम कहां पे है? पहले तो जैसलमेर में। वनस्पति रहित स्थान कौन सा है? सम। डेजर्ट सफारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सम। और सबसे कम वर्षा राजस्थान में किस स्थान पे होती है? तो वो भी सम। उसके बाद में दूसरा अगर अपने पश्चिमी वहां से देखते हैं तो एक चीज आती है अपने लाठी सीरीज। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पोखरण से लेके मोहनगढ़, दो स्थान है। दोनों कहां पर है? जैसलमेर में। कितने किलोमीटर लंबी है? 60 किलोमीटर लंबी। अब क्या है ये? भूगर्भिक मीठे जल का जो भूमि में जो जल होता है ना, भूमिगत जल, तो रेगिस्तान में मीठे जल का भूमिगत जल का स्रोत है। तो भूमिगत मीठे जल की पट्टी है एक तरह से। अर्थात 60 किलोमीटर का एरिया है जिसमें क्या पाया जाता है? मीठा जल। अब ये जो जल है, इसकी ये जो सीरीज है, ये कहां पे है? पहले तो जैसलमेर में है ना। इसकी खोज किसने की थी? तो काजरी नामक संस्थान अपने, उसके जो वैज्ञानिक है उन्होंने 2007 में लाठी सीरीज क्षेत्र की खोज की थी। उन्होंने बताया कि जो ये क्षेत्र है इसमें मीठा पानी पाया जाता है, वो किसके अवशेष है? तो जो सरस्वती नदी थी, प्राचीन नदी, वेदों में जिसका उल्लेख है, उस नदी का क्या है? ये अवशेष माना गया है लाठी सीरीज क्षेत्र। और इसमें जो एक स्थान और फेमस है वो है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चंदन नलकूप। इसको क्या बोलते हैं? थार का घड़ा। चंदन नलकूप को क्या बोलते हैं? थार का घड़ा। और किस नदी का अवशेष है? लाठी सीरीज क्षेत्र, सरस्वती नदी का। क्या है? भूमिगत मीठे जल का स्रोत, जल की एक पट्टी। कहां से? पोखरण से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। कितने किलोमीटर लंबी है? 60 किलोमीटर लंबी है। खोज किसने की थी? काजरी के वैज्ञानिकों ने। कब की थी? 2007 में। अब यहां पे एक घास पाई जाती है, घास तो अनेक पाई जाती है, सेवण, धामण और करड़। ये तीनों क्या है? स्वादिष्ट घास है। ये क्वेश्चन पता नहीं एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, सेवण क्या है? तो ये क्या है? एक लाठी सीरीज क्षेत्र में पाई जाने वाली घास का नाम है। और इसी सेवण घास की वजह से वहां पे क्या आके रुकते हैं? गोडाउन। इसलिए सेवण घास को बोला गया है गोडाउन की शरण स्थली। आई होप आपको ये जो फैक्ट है सब समझ में आ रहे होंगे। भाई लाठी सीरीज क्षेत्र पोखरण से मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर लंबी भूमिगत मीठे जल की एक पट्टी है, जिसकी खोज काजरी के वैज्ञानिकों ने 2007 में की थी। और ये सरस्वती नदी का अवशेष माना गया है। और यहाँ पे प्रसिद्ध चंदन नलकूप है जो कहाँ पे है? मोहनगढ़ में ही है। थार का घड़ा कहते हैं उसे। और इस यहाँ पे सेवण, धामण और कड़ नामक स्वादिष्ट घासें पाई जाती है। सेवण घास स्वादिष्ट होने के कारण गोडाउन की शरण स्थली है। उसके बाद में अगर अपन शुष्क मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो वहां पे एक आता है आकल वुड फॉसिल्स पार्क, राष्ट्रीय मरुउद्यान में अवस्थित है। और ये भारत में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष है। लकड़ी के अवशेष। एग्जाम में इसकी जगह
कास्ट जीवाश्म भी लिखा सकता है। अगर इनकी अपन बात करें तो कब के हैं ये? जुरासिक काल के। कब के हैं? जुरासिक काल के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। आज की क्लास में टोटल फैक्ट पढ़ेंगे अपन, और सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। है ना, अपन ने सम देख लिया, लाटी सीरीज देख ली, और आकलूड फॉसिल्स पार्क देख लिया। अब अपन देखेंगे बाप में अवस्थित बोल्डर कले। यह है, पहले तो बोल्डर होता क्या है, तो हिमानी द्वारा जमा कंकर पत्थर के अवसाद क्या कहलाते हैं? बोल्डर। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन समय में हजारों वर्षों पहले अपने यहाँ पे क्या थे? ग्लेशियर थे, और ग्लेशियर की जो गति होती है, उनके घर्षण से जो कंकर रहते हैं, उनके अवशेष कहाँ पे? अपने बोल्डर के लिए बाप में। और बाप वर्तमान किस जिले में है? फलोदी। और ये किस समय के हैं? तो परमो कार्बोनी फेरस। परमो कार्बोनिफेरस का समय के हैं, और बाप बोल्डर के लिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है समय। ये बाप कहां पे है? फलोदी में, नवीनतम जिलों के अनुसार। लेकिन ये किस समय के हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस समय के हैं? तो परमो कार्बोनिफेरस काल के हैं। उसके बाद में एक वो आता है नखलिस्तान, वर्ड है नखलिस्तान। अतार जैसे कोई मरुस्थल है, मरुस्थल में कोई जलाशय है ना, और जलाशय है ये, समझ लो। इसके आसपास जो हरियाली विकसित होती है, इसी जो बोलते हैं कि मरु उद्यान को ही क्या बोला जाता है? नखलिस्तान। अर्थात मरुस्थल में छोटे छोटे जलाशय और उनके पास जो हरियाली होती है, उसी को क्या बोलते हैं? नखलिस्तान बोलते हैं। जैसे अपने कोलायत होगी, लूणकरणसर झील हो गई, इनके आसपास जो बने हुए मरुद्यान हरियाली है, उसको क्या बोला जाता है? नखलिस्तान बोला जाता है। स्क्रीनशॉट लेते रहना टाइम टू टाइम। अब इसके बाद में अगर अपन चलते हैं, एक शब्द आता है अपने वहीं पे, पीवना। क्या आता है? पीवना। तो मरुस्थल में पाई जाने वाली सांप की क्या है? एक प्रजाति, सांप की प्रजाति। पीवना क्या है? तो मरुस्थल में पाई जाने वाली सांप की एक प्रजाति है। उसके बाद में एक स्थान आता है अपने छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां वर्तमान बालोतरा में है। कहां पे? बालोतरा में। एक गांव है मोकलसर, वहां से लेके सिवाना के मध्य 56 पहाड़ियों का क्या है? का समूह है ना। वर्तमान पहले बाड़मेर में थी 56 की पहाड़ियां, वर्तमान में कहां पे है? बालोतरा में। उसके बाद में अपने आता है एक पीपलूद। क्या आता है? पीपलूद। इसको बोलते हैं
पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू। फिर आता है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत ये भी बालोतरा में है। और क्या है, जैनों का धार्मिक स्थल है, जो किस नाम से प्रसिद्ध है, नाकोड़ा भैरव। कहां पे है, बालोतरा में। क्वेश्चन आ सकता है बालोतरा में स्थित नाकोड़ा भैरव मंदिर का संबंध किस धर्म से है, और भैरव अपने भैरव बाबा है ना, तो भैरव बाबा के हिसाब से सभी लोग, अधिकतर लोग कहां चले जाते हैं, अपने हिंदू धर्म में। जबकि नाकोड़ा भैरव नाम है, लेकिन किस धर्म का है, जैन धर्म का। पार्श्वनाथ मंदिर है यहां पे, पार्श्वनाथ मंदिर है। तो भैरव देख के अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहीं पर पाई जाती है, देखो अगर अपन चर्चा करते हैं, एक तो शब्द है तल्ली या पलाया, ठीक है, तल्ली या पलाया। तो मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थाई झीलें, अस्थाई झीलें क्या कहलाती है, तल्ली या पलाया। जब ये तल्ली या पलाया सूख जाती है तो इनकी जो उपजाऊ मृदा है, जो उपजाऊ मृदा है, उस मृदा को क्या बोलते हैं, मर्रो। उपजाऊ मृदा को क्या बोलते हैं, मर्रो। और यहां पे जो खेती की जाती है, यहां पे जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं खडीन कृषि। और खडीन कृषि की प्रारंभ, भाई मरुस्थल में पाई जाने वाली जो अस्थायी झीलें हैं, वो उनका जल जैसे समाप्त होती है तो वहां की जो उपजाऊ मृदा, उसको क्या बोलेंगे, मर्रो। मर्रो में जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं खडीन कृषि। और खडीन कृषि की शुरुआत 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, अर्थात मरुस्थल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है, खडीन कृषि के नाम से। अब देखो तल्ली, इसी से रिलेटेड एक शब्द आता है थली। तल्ली जो निम्न क्षेत्र होता है जहां पे जल भरता है और उसमें जो उपजाऊ मृदा होती है उसको बोलते हैं मर्रो। लेकिन एक शब्द आता है थली। थली होता है मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग, अर्थात मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग या उच्च भूमि, एक तरह से। विशेषतः कौन से जिले में है ये, बीकानेर और चूरू। ऊपर उठा हुआ भाग है, इसलिए कोई नदी उस एरिया की तरह प्रवाह नहीं कर पाती, इसलिए यहां पे बीकानेर और चूरू दोनों जिलों में कोई नदी नहीं है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। तल्ली अस्थायी झीलें हैं जिसकी उपजाऊ सूख जाने के बाद जो उपजाऊ मृदा होती है उसको मर्रो बोलते हैं और उसमें की जाने वाली खेती को खडीन बोलते हैं। लेकिन थली मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग है। तल्ली और थली है, जैसे अपन तल्ली को तो अपन ऐसे जैसे जूते की जो नीचे रबड़ की वो लगाते हैं उसको भी तो तल्ली बोलते हैं ना। और कोई खेत, गाँव में खेत होते हैं, सब गाँव से, तो गाँव में जो खेत होते हैं उच्चे खेतों को क्या बोलते हैं, थली। थली बोलते हैं ना, तो वो तली है। मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, थली। और जो तल्ली जो निम्न भूमि है उसको क्या बोलते हैं, तली। और इसमें की जाने वाली खेती को क्या बोला जाता है, खडीन कृषि। चलो अब इसके बाद में है अपने पास देखो, अपन ने देखा था हम्मादा,
और एक ईर्ग और एक रेग। हम्मादा किसको बोलते हैं? पथरीले मरुस्थल को। पथरीले मरुस्थल को क्या बोलेंगे? हम्मादा। इसी को ही तुर्किस्तान में क्या बोलेंगे? कोडम। क्या बोलेंगे? कोडम। इर्ग, रेतीले मरुस्थल को क्या बोलते हैं? ठीक है। उसके बाद में है रेग। रेग बोलते हैं मिश्रित मरुस्थल को। तीनों चीजें एक जगह इसलिए लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है। हम्मादा हो गया पथरीला मरुस्थल तुर्किस्तान या कोडम, इर्ग हो गया रेतीले मरुस्थल, और रेग हो गया मिश्रित मरुस्थल। एक शब्द आता है इंसेलबर्ग। क्या आता है? इंसेलबर्ग, अर्थात मरुस्थल में स्थित खड़ी चट्टानें। क्या? खड़ी चट्टानें, जिनके चारों ओर क्या और जब इनके चारों ओर पानी भर जाता है क्या होता है? और पानी हो तो इन्हीं को बोलेंगे द्वीपीय पर्वत। ठीक है। इसके बाद में एक शब्द आता है अपने बजादा। क्या शब्द आता है? बजादा। जैसे ये पर्वत है, यहां से पानी बह के आया ये पर्वतीय पदीय क्षेत्र में, और यहां आके क्या हो गया? खत्म। तो ये जो निम्न भूमि क्षेत्र है जहां पे मरुस्थल में मरुस्थल का मरुस्थल में स्थित पर्वतों के नीचे का निम्न भूमि क्षेत्र, जहां पर्वतीय वर्षा जल आके समाप्त हो जाता है। ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हम्मादा पथरीला मरुस्थल, और इसी को तुर्किस्तान में क्या बोलते हैं? कोडम। इर्ग रेतीला मरुस्थल, और जो जिसमें अपने वो उसको क्या बोलते हैं? रेग। इंसेलबर्ग मरुस्थल में स्थित खड़ी चट्टानें, और इतनी खड़ी चट्टानों के अगर चारों तरफ पानी भर जाए तो उसको बोलेंगे द्वीपीय पर्वत। और बजादा जैसे मरुस्थल में स्थित कोई पर्वत है, वर्षा जल जितनी दूर तक ट्रेवल कर सकता है, जितनी दूर तक बह सकता है, वो जहां जाके वो निम्न भूमि क्षेत्र में जाके विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? बजादा कहलाता है। इसके बाद में अपने पास इस एक आता है टाट या रन। टाट या रन, यहां से भी मरुस्थल में स्थित खारे पानी की अस्थायी झीलें। अस्थायी झीलें मरुस्थल में स्थित है खारे पानी की अस्थायी झील को अपन क्या बोलते हैं? टाट या रन। सर्वाधिक टाट कौन से जिले में है? तो जैसलमेर में। जैसलमेर में जैसे पोखरण, कनौड, लवा आदि है। उसके बाद अपने चलो फलोदी में, तो खुद फलोदी है एक तो, और एक अपने बाप।
उसके बाद में अगर अपन चलते हैं चूरू में, तो ताल छापर और परिहारा, है ना। ये सब प्रमुख क्या है, ताट या रन है। भाई मरुस्थल में जो खारे पानी की झीलें हैं उनको क्या बोलते हैं, इसमें पूरी तरह से यहाँ की जो भूमि होती है वो भी अनुपजाऊ या कैसी होगी, बंजर, अनुपजाऊ या बंजर भूमि होगी। और कैसे हैं, फ्लोदी में बाप और फ्लोदी में तो एक है जैसलमेर, पोखरण, कनौड़, लवा, जो ताल छापर और परियारा। उसके बाद में अगर एक लास्ट फैक्ट है, एक बार और देख लेते हैं, बाकी बचे रहे फैक्ट कभी खत्म नहीं होते किसी चीज के, पर जितने एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है लगभग अपन ने सब पर चर्चा कर ली। लास्ट में है मरुस्थल का मार्च, अर्थात मरुस्थल का क्या है, आगे की ओर बढ़ना, क्या कहलाता है, मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है, मरुस्थल का मार्च। अगर ये राजस्थान के विषय में बात करें तो इसका विस्तार जो हो रहा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, अर्थात इसका किस साइड हो रहा है, हरियाणा की ओर, हरियाणा की ओर, ठीक है। और इसमें अगर सर्वाधिक योगदान जो होता है कौन से बालू का स्तूप का, अपन ने पहले भी पढ़ा था, बरखान का जो है, बरखान बालू का स्तूप का सर्वाधिक योगदान होता है। उसके बाद में अगर देखो बरखान सर्वाधिक कहां पाया जाता है, शेखावाटी में। तो मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का प्रसार भी कौन से सर्वाधिक कहां हो रहा है, शेखावाटी में। इस प्रकार आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने मरुस्थल से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश था उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य थे, एक और जैसे योद्धे जो ऐतिहासिक और प्राचीन नाम है उनको जब अपन कंप्लीट राजस्थान का जो भौतिक विभाजन पूरा कर लेंगे उसके बाद एक बार सारे जितने भी ऐतिहासिक और वो नाम है, प्राचीन नाम है, उनको सबको एक साथ और देख लेंगे। इससे आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य हैं, इससे आपके एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प होगी ऐसे ही। और इनमें अगर तुम्हें लगता है कि सर किसी चीज़ पे कोई डाउट हो तो अपना जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हो ताकि आने वाली क्लास में हम आपके डाउट पे चर्चा कर सके। धन्यवाद।